नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को कैसे लगाना चाहिए और मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और यह भी डिस्कस करेंगे कि मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और यह भी जानेंगे कि कितने दिन बाद मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का असर दिखना शुरू होता है। मिनोक्सिडिल एक सॉल्ट नेम है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को मिंटोप और तुगेन आदि ब्रांड नेम से भी जाना जाता है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन 2%, 5% और 10% की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का उपयोग बालों की झड़ने की समस्या को ठीक करने के लिए और बालों की रीग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन बालों की झड़ने की समस्या को कम करता है और नए बालों को उगाने में मदद करता है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन सिर की त्वचा में ब्लड वेसल्स को चौड़ा करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। हेयर फॉलिकल्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से बालों को ज्यादा ऑक्सीजन व न्यूट्रिशन मिलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नए बालों की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। बालों को स्वस्थ व मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर में विटामिन बहुत ही जरूरी होते हैं। शरीर में विटामिन की कमी होने पर भी बाल पतले होकर झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर आपको मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाने के साथ साथ मल्टीविटामिन टैबलेट भी लेने की सलाह दे सकते हैं, ताकि आपको बेहतर परिणाम मिल सके। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को दिन में 2 बार और सुबह व शाम को लगाना रिकमेंडेड होता है। महिलाओं के लिए मिनोक्सिडिल 2% सॉल्यूशन का उपयोग करना रिकमेंडेड होता है और पुरुषों के लिए मिनोक्सिडिल 5% या मिनोक्सिडिल 10% सॉल्यूशन का उपयोग करना रिकमेंडेड होता है। कभी कभी डॉक्टर पुरुषों को भी मिनोक्सिडिल 2% सॉल्यूशन को लगाने की सलाह दे सकते हैं। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाने से पहले आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ड्रॉपर या स्प्रे की मदद से 1 मिलीलीटर मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को प्रभावित एरिया पर लगाना चाहिए। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को प्रभावित एरिया पर एक उंगली की मदद से हल्के हाथ से फैलाकर लगाना चाहिए और मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को ज्यादा रगड़कर नहीं लगाना चाहिए। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को बालों में नहीं लगाना चाहिए। बेहतर परिणाम पाने के लिए मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को केवल सिर की त्वचा पर ही लगाना चाहिए। एक बार में 1 मिलीलीटर मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को ही लगाना रिकमेंडेड होता है और एक दिन में 2 मिलीलीटर से ज्यादा मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को नहीं लगाना चाहिए। शाम को मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाने के बाद आपको तुरंत नहीं सोना चाहिए। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को सोने से कम 1 घंटे पहले लगाना चाहिए। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाने के बाद भी आपको अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को सही तरीके से और नियमित रूप से लगाने के 2 महीने बाद मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का असर दिखने में 4 महीने तक का भी समय लग सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगातार 1 साल तक लगाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाने के बाद त्वचा में बहुत तेज जलन, खुजली, त्वचा पर सूजन, त्वचा पर रेडनेस, त्वचा पर रैशेस या त्वचा पर सुई चुभने जैसी संवेदना होती है, तो ये लक्षण मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन की वजह से एलर्जी होने पर हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाने के बाद ऐसा कोई लक्षण होता है तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के बाल किसी ड्रग ट्रीटमेंट की वजह से उड़ गए हैं, जैसे
कैंसर के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं की वजह से बाल झड़ सकते हैं और सिर में गंजापन भी हो सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के बाल किसी दवा की वजह से झड़ गए हैं तो ऐसी स्थिति में मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन प्रभावी नहीं होता है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को नहाने के तुरंत बाद नहीं लगाना चाहिए। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाने से पहले आपके सिर की त्वचा बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और नहाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाना रिकमेंडेड नहीं है। सिर को शेव करवाने के बाद यानी पूरी तरह गंजा होने के बाद मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाना रिकमेंडेड नहीं है। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को आंखों के आसपास नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन आपकी आंखों में चला गया है तो आपको तुरंत ही पानी की मदद से आंखों को धो लेना चाहिए। अगर आपके बालों को उड़े हुए काफी साल यानी 2-3 साल से अधिक समय हो चुका है या अगर आपके सिर के बाल पूरी तरह से उड़ चुके हैं और आप बिल्कुल गंजे हो चुके हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को लगाना रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगर मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को 6 महीने लगातार लगाने के बाद भी बालों की ग्रोथ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो ऐसे व्यक्तियों को मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को नहीं लगाना चाहिए। मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को किसी दूसरे हेयर ऑयल में मिलाकर नहीं लगाना चाहिए। सिर की त्वचा पर कोई घाव होने पर या सिर की त्वचा में कोई इन्फेक्शन होने पर मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को नहीं लगाना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन का उपयोग करना सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।